बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ हम नाश्ता कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी पिछले दिनों मेरे चाचा की डेथ हो गई थी, तो कल उनका 40वां था। तो मैं और अज़ल्फ़ा अनायज़ा हम तीनों वहाँ चले गए थे। इरफ़ान नहीं गए थे क्योंकि इरफ़ान का ऑफ़िस था और वर्किंग डे में आपको पता है छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होती है। और इससे पहले मैं इरफ़ान के बग़ैर कहीं नहीं जाती थी। अब तो माशाल्लाह ज़ल्फ़ा बड़ी हो गई है और बाइक पर हम लोग बड़ी मुश्किल से जो है ना एडजस्ट होते हैं। तो अब मुझे ये सही लगता है कि मैं बच्चियों को लेती हूँ और बस के ज़रिए जो है ना मैं कहीं पर भी चली जाती हूँ। तो अभी हम लोग कल वहाँ गए थे 40वें में, और जो मेरी कज़नें थीं और मेरी जितनी भी कज़न्स हैं वो सब मुझसे छोटे हैं। मैं अपने ददियाल में सबसे बड़ी हूँ, बाकी जितने भी कज़न्स हैं वो सब मेरे बाद हैं। तो लेकिन माशाल्लाह वो भी सब बड़े ही हैं, शादीशुदा भी हैं और अब तो बच्चों वाले हो चुके हैं। जब भी हम मिलते हैं तो बहुत ही मोहब्बत इत्तेफ़ाक और हम लोगों के अंदर जो है ना अभी तक वही एहतराम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मोहब्बतों के मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मुझे बहुत सारी मोहब्बतें एक साथ मिली हैं। तो मेरी जो छोटी कज़न्स हैं वो बहुत रो रही थी जिनके वालिद का इंतकाल हुआ था। तो खैर सब्र के अलावा अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। रोना तो हमें भी आ रहा था क्योंकि जब माँ बाप सामने ना हो तो ज़िंदगी एकदम से वीरान हो जाती है। उनकी तो वालदा भी नहीं है और वालिद भी। इस 1 साल के अरसे में दोनों वालिदैन उनके इस दुनिया से जा चुके हैं। तो बाकी की ज़िंदगी अब उन्हें अपने वालिदैन के बग़ैर गुजारनी पड़ेगी। अपनी जितनी भी खुशियाँ हैं तमाम वालिदैन के बिना ही देखनी पड़ेंगी। तो इस बात को लेकर भी बच्चियाँ बहुत डिस्टर्ब थीं। सर पर जब आपके कोई ना हो ना तो बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। आपको एकदम से दुनिया ऐसा लगता है वीरान हो गई है। बहरहाल अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। आ चुकी थी बाहर सौदा लेने और ये हमारे घर के करीबी शॉप है जहाँ से मैं राशन की तमाम चीज़ें लेती हूँ, माचिस चावल वगैरह। एक वक्त था जब मैं 10-10 किलो चावल लिया करती थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ उतने ही लेती हूँ जितना मुझे पकाना होता है। चिकन भी मैंने ले लिया था साथ में, और उसी के सामने ये सब्ज़ी वाले की शॉप है और मैं रोज़ का ही सौदा लाती हूँ। जो भी मुझे पकाना होता है फ्रेश सामने ही मिलती है सब्ज़ी, तो मैं वहाँ से जाके ले लेती हूँ। तो इजीली हो जाता है मेरे लिए, कोई इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। और सौदा लेने के बाद मैं घर आ गई थी और अनायज़ा मेरा वेट कर रही थी कि मम्मा मेरे लिए क्या लाई हैं। तो मैं उसके लिए जब भी जाती हूँ कोई ना कोई चीज़ ले आती हूँ। और आज इरफ़ान की फ़रमाइश थी कि भाई कबाब जो है वो ख़त्म हो चुके हैं तो दोबारा बना के रखो। तो मैंने चढ़ा दिया था सुबह ही मसाला और अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं पीस रही हूँ और कबाब मैं सिल पर ही पीसती हूँ क्योंकि चॉपर वगैरह मेरे पास नहीं है। और सिल पर पिसे हुए कबाबों का जायका ही अलग होता है और बड़े ही टेस्टी रेशेदार कबाब बनते हैं। तो यहाँ मेरा मसाला पिस चुका था और मैं अब टिकिया बनाने के लिए हरा मसाला काट रही थी। और यहाँ अज़ल्फ़ा मुझे अपनी जो है ना स्कूल की राम कहानियाँ सुना रही थी। तो मैं जब भी बोलूँगी मैडम को जाके कि मैम ये टीचर की जिम्मेदारी है पेपर के जो है वो कॉपी करना। हमारी ही क्लास के पेपर उन बच्चों से चेक करवा रही और उनके पेपर उन्हीं के हिसाब से चेक कह रही है कि आप लोग पेंसिल से निकालो गलतियाँ, फिर मैं पेन से निकालूँ। ये तो कोई बात नहीं है, ऐसा कौन से स्कूल होते हैं क्लास में और यहाँ मैं अज़ल्फ़ा की दुख भरी दास्तान सुनने के बाद आ गई थी किचन में मैंने चढ़ाई थी दाल, तड़के वाली दाल बना रही थी और साथ थी जनाब बॉइल्ड चावल। और आज आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ अपनी ससुराल में कामयाब ज़िंदगी गुजारती हैं उनको किन किन बातों का ख़याल करना चाहिए और किस तरह वो कामयाब अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 17 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस अगस्त में। और मैं इरफ़ान से अक्सर कहती हूँ कि 14 साल तो कैद बामुशक्क़त मैंने काट लिए, बाकी के जो साल गुज़र रहे हैं वो बोनस के हैं। तो इरफ़ान भी हंसते हैं जब अपने बारे में सोचो ना, तो वक्त ऐसा लगता है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रा है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। एक वक्त था जब मैं इस घर में नई नवेली दुल्हन की तरह आई थी और हमारी पसंद की शादी थी। तो आपको पता है इख्तलाफ तो लाजमी होते हैं और हमारी भी शादी में इख्तलाफ रहे।
फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेट हो गया, मैं भी इस घर में एडजस्ट हो गई। अक्सर ये होता है कि जब लड़की अपने घर से रुखसत होकर पराए घर में आती है और जहाँ वो लोगों को नहीं जानती, अननोन लोग होते हैं, तो एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लगता है और वाकई मुझे भी ऐसा ही लगा। और जब मेरी शादी हुई थी तो इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत समझदारी से मैंने अपना ये सफ़र तय किया। ससुराल में लड़ाई झगड़े भी हुए, क्यों नहीं हुए, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटक तो ज़रूर होती है। तो लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक ये आदत थी कि मैं कोई भी बात अपने घर वालों से शेयर नहीं करती थी, और आज तक भी मैं अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से कोई भी बात शेयर नहीं करती हूँ। जो भी मसले मसाइल होते हैं वो हमारे मियाँ बीवी के बीच होते हैं, और चाहे मेरे ससुराल में जैसा भी माहौल रहा हो, जैसा भी वक्त रहा हो, मैंने कभी भी अपनी फ़ैमिली, अपनी वालिदैन को या अपने बहन भाइयों को कभी बीच में इन्वॉल्व नहीं किया। हर परेशानी को मैंने खुद ही अकेले फ़ेस किया। इसीलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी मेरी गुज़र रही है। हस्बैंड और वाइफ में जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो लाइफ अच्छी नहीं गुज़रती। और इरफ़ान जो हैं वो बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इरफ़ान मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझसे मोहब्बत भी करते हैं। शायद मेरे माँ बाप के बाद अगर मुझसे किसी ने मोहब्बत की है तो वो इरफ़ान हैं। और इन 17 सालों में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं और अभी भी बहुत सारी मुश्किलात हम एक साथ फ़ेस कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका जहन मुतमईन नहीं होता ना, तो आपका दिल पुरसुकून नहीं होता। हालात चाहे जैसे भी हों, अमीरी हो या गरीबी हो, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको प्यार करने वाला है तो यकीन करें कि आपको, वो कहते हैं ना कि कांटे भी फूलों की तरह लगते हैं, तो वही बात है। हमारी ज़िंदगी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी गुज़र रही है। और सबसे ज़्यादा सब्र जो है ना वो औरत के हिस्से में आता है, और औरत को तो बनाया ही सब्र की मिट्टी से गया है। तो अगर औरत अपनी ज़िंदगी के चंद साल अपने ससुराल में तहम्मुल से गुजार लेना, तो यकीन करें ज़िंदगी गुलजार है। और यहाँ मैं बाहर गई थी सौदा लेने, तो ये वाइपर लेकर आई हूँ साथ में। और मेरे पास चावल छानने वाला जो मेरा जो छन्नी थी ना वो ख़राब हो गई थी, तो ये स्टील का मैं लेकर आई, काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया था। साथ में मैंने आलू और प्याज भी ले लिए थे। भाई आलू और प्याज के जो रेट है ना वो तो हाई फाई हो चुके हैं। प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, 180 रुपये पर केजी प्याज मिल रही है। और यहाँ मैंने ली थी ये एक छोटी सी बास्केट जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, 100 रुपीज़ की थी ये। और ये मैं लेकर आई थी कि लिपस्टिक वगैरह जो है ना अज़ल्फ़ा छोटे से बॉक्स में रखती थी, तो मुझे ये मिल गई थी। तो मैंने कहा इसमें सारी लिपस्टिक वगैरह जो हैं वो सेफ़ रहेंगी, इधर उधर लुढ़केंगी नहीं। तो ये अज़ल्फ़ा ने अभी सारी निकाली थी। एक वक्त था जब मुझे मेकअप का बहुत बहुत शौक़ था और मेरे पास काफ़ी सारा मेकअप हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो चंद चीज़ें ही रह गई हैं। ये भी मैं अब अज़ल्फ़ा माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो लाइट कलर के ग्लोज़ वगैरह बच्चों पर अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं उसके लिए लेकर आती हूँ। और यहाँ पर ये अनाइज़ा ने जो है ना मेरी एक लिपस्टिक को बिल्कुल ख़राब कर दिया था, और सारी उसकी जो नोक होती है ना वो दूसरी लिपस्टिक की कैप पर लगा दी थी, तो ये सारे गंदे हो गए थे, तो ये मैं साफ़ कर रही थी। और आजकल बच्चों में ना बड़ा शऊर है भाई हर चीज़ के बारे में, क्योंकि वो देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ों का पता चलता रहता है। और आजकल के बच्चों में ना पहनने ओढ़ने का शऊर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने आप को जो है वो कैरी करते हैं, और बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। और यहाँ जनाब आज मैं स्पेशल चना चाट बना रही हूँ, जिसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, जो ऊपर से चने की चाट पर मसाला डाला जाता है, जो कि ये मसाला मुझे बहुत पसंद है, जिसमें साबित धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, जो कि मैंने हल्के से फ्राई पैन में उसको सौते कर लिया था, और उसके बाद जो है वो मैंने कुटी हुई मिर्च डाली थी, तो पूरे घर में जो है ना वो धांस ही धांस उड़ गई थी, सबको फंदा लग गया था, और सब मुझे यही कह रहे थे कि आज क्या बना रही हो भाई तुम। और साथ ही मैं बना रही थी मीठी चटनी, और ये मीठी चटनी तो आपको पता है कि बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी इमली की चटनी, जो कि फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, पकोड़ों के साथ, हर किसी के साथ ये चटनी जो है वो एडजस्ट कर जाती है। तो यहाँ मैं वही बना रही थी, और ये चने की चाट बनाने का बस आज अचानक से मूड हो गया था। और भल्ले भी मैंने खुद ही बनाए थे, और उसके लिए मैंने पहले से ही बेसन को घोल के रख दिया था,
और ये भल्ले इतने सॉफ्ट बने थे। इसको मैंने पानी में डिप कर दिया था। साथ ही मैंने जो मसाला भुना था उसको मैंने पीस लिया है इमाम दस्ते में। और अब बारी थी जनाब हरी चटनी की, जो कि चने की चाट पर ऊपर से डाल के खाई जाती है। इसके लिए मैंने लहसुन, धनिया, हरी मिर्चें, नमक, ज़ीरा ले लिया था और इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंडर कर लिया था और ये एक मज़ेदार सी चटनी बन के रेडी हो चुकी थी हमारी। अक्सर ये चटनी जो है वो चने की चाट वाले ऊपर से डाल कर देते हैं, पतली बिल्कुल पानी की तरह चटनी होती है ये, और इसी से ही जो है वो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है चने की चाट में। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी थी। तो अभी सिर्फ मैं एक प्लेट बनाऊंगी, बाकी इरफान जब आ जाएंगे तब बनाऊंगी, क्योंकि तमाम चीज़ें फिर पानी छोड़ देंगी चाट में अगर मिला के रख दूंगी तो। इसीलिए मैंने तमाम चीज़ों को अलग अलग से ही सेपरेट किया हुआ है। और जनाब यहाँ मेरी चना चाट की प्लेट हो रही है रेडी। और किस किस के मुंह में आ रहा है पानी, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। यमी सी चना चाट के साथ आपकी प्यारी सी बहन इजाज़त चाहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।